Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisement. तो हमने different type के advertisement करे हैं बच्चों. Situation vacant हम कर चुके हैं, situation wanted हम कर चुके हैं, vacant हम कर चुके हैं, accommodation हमने कर लिया है. टू लेट आज हम करेंगे बच्चों और इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि विज्ञापन क्या होते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. अगर हमें कोई चीज बेचनी है या कुछ किस तरह से हम जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या उन्हें जो है डिटेल में बताते हैं. क्लियर? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों. तो यहाँ तक हमने कर लिया है, वेकेंट हमने कर लिया है. तो आप लोग जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वेरी सिंपल है जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जो है मैटर भी वहीं पे मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर मिलता है, खाली आपको उसको फ्रेम करना है इन अ प्रॉपर मैनर. क्लियर क्लियर. तो वेकेंट हम कर चुके हैं, वांटेड हम कर चुके हैं. हम आज अकोमोडेशन हमने कर लिया है बच्चों. टू लेट करेंगे और लेटर हम करेंगे फॉर सेल. चाहे आपको अपना हाउस सेल करना है, चाहे फ्लैट सेल करना है, तो किस तरह से हमें फ्रेम करना है. आप लोगों ने एग्जाम में भी देखे होंगे, पिछले पेपर्स भी देखे होंगे कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आता है, चाहे वो सिचुएशन वैकेंट का हो, वांटेड का हो, सेल का, कोई सा भी एक जो है आपको एग्जाम में आता है. तो अभी हम करेंगे बच्चों टू लेट करेंगे. ये हम कर चुके हैं बच्चों. टू लेट का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था. सेकंड क्वेश्चन है यू आर रंजन. आप रंजन, रेखा, यू वांट टू लेट योर, आप क्या चाहते हैं कि अपना घर जो है, लेट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, क्योंकि जो आपको इंफॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में उसी को आपको किसमें लिखना है, अपने एडवर्टाइजमेंट में. राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर. टू लेट आपका जो है हेडिंग रहेगी क्लासिफाइड कॉलम इन अबाउट 50 वर्ड्स. क्लियर? तो आप हेडिंग में क्या लिखेंगे? टू लेट. और उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है. क्या है? न्यूली कंस्ट्रक्टेड. तो जो इंफॉर्मेशन दी है वही लिखनी है, अपने आप आपको ऐड नहीं करना है. राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? A newly constructed house in urban estate is available on rent, किराए के लिए. It is, अब क्या क्या उसमें फैसिलिटीज हैं या कितना रूम्स हैं उसमें, ये आपको बताना पड़ेगा. It is a 3-room set, 2 room, ये अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं, with attached toilet or bathrooms for each room and space for car parking. क्योंकि जब हम किराए में मकान देते हैं तो लोग कहते हैं कि कार पार्किंग, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि कार पार्किंग के लिए स्पेस है या नहीं है. क्लियर? एक्सपेक्टेड रेंट इज ₹4500 पर मंथ. अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं कितना आपको, वट एवर यू वांट टू राइट. कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट किससे करना है? रंजन और रेखा. अब यहाँ पे आप ये नहीं कि दोनों नाम लिखेंगे, एक नाम लिखना है, या रंजन या रेखा. अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि एड्रेस इज नॉट गिवन हियर, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे एड्रेस लिखा है, इफ एड्रेस इज रिटन इन द क्वेश्चन, तो आपको वही यहाँ पे कॉपी करना है. इफ इट इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन, तो आप अपना एड्रेस को लिख सकते हैं. रंजन रेखा 54/7 बसंत विहार. मोबाइल नंबर लिखे, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या रखेंगे, पुट द मैटर इसमें रखना है, बॉक्स के अंदर. क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बॉक्स को. तो इस तरह से आपने टू लेट का, एकोमोडेशन का हमने कल कर लिया था यस्टरडे. एकोमोडेशन वांटेड हमने ऑलरेडी कर लिया है, और आज हमने टू लेट भी कंप्लीट कर लिया है. और नेक्स्ट इज योर लॉस्ट एंड फाउंड. एक एग्जाम में आता है लॉस्ट एंड फाउंड. अब किस तरह से लिखना है, पहले कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट क्या है? बिगिन विद लॉस्ट एंड फाउंड. अगर आप क्लासिफाइड पेपर देखेंगे, कल मैं आपको ला के दिखाऊंगी कि क्लासिफाइड पेपर में किस तरह से कॉलम्स ये रहते हैं, सिचुएशन वैकेंट का, सिचुएशन वांटेड का, या मैट्रिमोनियल्स क्या रहते हैं, या लॉस्ट एंड फाउंड रहता है, कंडीशन वांटेड रहता है, ये टू लेट के रहते हैं. तो अलग अलग कॉलम्स दिए रहते हैं और उसके अंदर जो है हम एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं. क्लियर? तो लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम में तो आपको ऊपर क्या लिखना है? लॉस्ट एंड फाउंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, की जो भी आपने जो है खोया है या पाया है, लॉस्ट करा है या फाउंड करा है, तो उसके बारे में बताएंगे कि आर्टिकल कैसा है. क्लियर? व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे जो है, कब और कहाँ पे जो है आर्टिकल आपको मिला है या आपने
खोया है, तो दोनों में से एक आएगा, या तो लॉस्ट आएगा या फाउंड आएगा। अब अगर किसी को जो है खोया है और तो उसको क्या बोलेंगे, रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट। जो आपको देगा तो उसके लिए आप सुटेबल रिवॉर्ड को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, फोन नंबर लिखेंगे, सो दैट कि वो आपसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सके। क्लियर? तो हमारे क्या है यहाँ पे, लेट्स सी वन क्वेश्चन और देखते हैं कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं हमें किस तरह से यूज करने हैं। तो ये आप माइंड में रखें कि अगर लॉस्ट एंड फाउंड हो तो हमें जो है हेडिंग में क्या लिखना है, लॉस्ट एंड फाउंड। तो लेट्स सी द क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वन इज यू हैव लॉस्ट योर लेदर वॉलेट। तो आर्टिकल का नाम हम यहाँ लिख देते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड। तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव लॉस्ट, क्या लॉस करा आपने, एक लेदर का वॉलेट कंटेनिंग। अब उसके अंदर क्या क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मे भी कोई ये देख के जो है पढ़ के आपको जो है इमीडिएटली जो है वापस कर दे। वाइल ट्रैवलिंग, अब कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग बाय बस, कहाँ से कहाँ कर रहे थे, हल्द्वानी टू देहरादून। तो कब आपने लॉस करा था अपना वॉलेट, जब आप हल्द्वानी से कहाँ आ रहे थे, देहरादून आ रहे थे। अब आपको क्या लिखना है, write a notice in not more than 50 words to be published in the, write an advertisement in not more than 50 words to be published in, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में आपको निकालना है, तो नोटिस नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है। और आपको यहाँ पे लिखना है यू आर प्रणव और परवीन, 12 गांधी रोड, एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है, यही आर्टिकल को आपको यहाँ लिखना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप कोई भी आर्टिकल लिखें, या आपका जो वॉलेट खोया है उसी में जो है आपके क्या जो है डॉक्यूमेंट्स है, जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हेडिंग क्या रहेगी बच्चों आपकी, लॉस्ट एंड फाउंड। क्लियर? क्योंकि आपने खोया है तो लॉस्ट अ ब्लैक लेदर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कलर को मेंशन कर सकते हैं कि किस कलर का आपका वॉलेट है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, लॉस्ट ब्लैक कलर, ये ब्लैक लेदर, ब्लैक लेदर वॉलेट। ये जरूरी नहीं है कि लेडीज वॉलेट है या ये, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन। क्लियर? सिंपल सा आप लिख सकते हैं लॉस्ट अ ब्लैक लेदर वॉलेट कंटेनिंग। अब कंटेन क्या करता है उसमें, माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। क्लियर? तो ये भी आपको यहीं से कॉपी करना है। तो हमें अभी क्वेश्चन से ही हमने लिखा है और उसी को हम यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं किसने, एडवर्टाइजमेंट। तो हमने क्या लॉस्ट करा है, लॉस्ट ब्लैक लेदर वॉलेट, राइट। तो यहीं से आपको लिखना है लॉस्ट ब्लैक लेदर वॉलेट। अब उसके अंदर क्या क्या था, कंटेनिंग माई, यूर का क्या हो जाएगा, मेरे, एग्जामिनेशन, तो यूर का क्या लिखेंगे आप, माई, माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट, और कब की, कौन सी क्लास के, फॉर क्लास 12। क्लियर? तो इतना हमने कहां से लिख दिया, क्वेश्चन में से लिख दिया। अब कहां से कहां जा रहे थे, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था, व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट ऑफ पॉइंट, कहां पे और कब खोया था ये भी आपको मेंशन करना है। तो ये भी क्वेश्चन में दिया है बच्चों, while traveling by bus from हल्द्वानी to देहरादून। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 12 ट्रेवलिंग ऑन बस रूट नंबर 123। रूट नंबर देंगे तो इट इज इजी कि उसी रूट की बसेस को वो चेक करेंगे। तो रूट नंबर 123 फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, और सिंपल भी लिख सकते हैं आप while traveling from हल्द्वानी टू देहरादून। क्लियर? और कौन सी डेट थी वो लिखना पड़ेगा, ऑन 15 फेब, या जो भी आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं यहाँ पे 15 फेब 2023। क्लियर? या यहाँ पे दिसंबर लिख सकते हैं, आज की डेट लिख देते हैं यहाँ पे, टुडे इज 21 दिसंबर 2023। एनीवन, अब हम लिखेंगे क्योंकि ये सारी हमने डिटेल्स कहां से लिखी, फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर? अब हम लिखेंगे एनीवन हु फाइंड्स, जिस किसी को भी मिलता है, इट प्लीज कॉन्टैक्ट,
अब देखो आपने खाली इतना सा ऐड करा और फिर से हम कहाँ लिखेंगे, कॉन्टेक्ट अर्जेंटली प्रवीण या प्रणव, और कहाँ रहते हैं वो, 12th गांधी रोड देहरादून। तो ये भी आपको कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से लिखना है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, हल्द्वानी टू देहरादून। क्लियर। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा, एनीवन हु फाइंड इट किसके लिए लिखा हमने, वॉलेट के लिए। प्लीज कॉन्टैक्ट अर्जेंटली प्रवीण 12, प्रवीण से कॉन्टैक्ट करें अर्जेंटली 12 गांधी रोड, एड्रेस मेंशन कर लिया। सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, मोबाइल नंबर एडजेसेंट दिस। क्लियर। तो आपने देखा कि हमने कहाँ से कॉपी करा है इसको, क्वेश्चन में से हमने यहाँ पे कॉपी करा है। प्रणव और प्रवीण दोनों में से एक नाम लिखेंगे अकॉर्डिंगली, 12 गांधी रोड देहरादून। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बनाना है, ये हमने अभी सीखा। तो सिंपल लैंग्वेज है कि यहीं से हमने सारी चीजें लिखी हैं। कलर हमने ऐड कर दिया है कि लेदर का जो वॉलेट है किस कलर का है, उसमें किसके हैं, मेरे जो है एग्जामिनेशन एंट्री कार्ड है, और कब खोया था, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। और नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है एनीवन हु फाइंड्स, यही आपने ऐड करा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन। क्लियर। अब इसको क्या करना है बच्चों, आपको सेम में अंडरलाइन करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इसके भी नंबर मिलते हैं, हाफ नंबर होता है आउटलाइन का। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ इसके आपको इसको बॉक्स में रखना है मैटर को। क्लियर। तो ये क्या है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट वन मूव क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस तरह से हमने सिखाया है कि क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें उनको पेंसिल से, और उसके बाद उसको फ्रेम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, यू हैव लॉस्ट एन एक्सपेंसिव वॉच। अगर घड़ी का आता है, अभी हमने वॉलेट का देखा, अगर कभी घड़ी खो जाती है आपकी, एक्सपेंसिव वॉच प्रोबेबली इन द मार्केट, और आपको लगता है कि मार्केट आप गए थे और मार्केट में यू हैव लॉस्ट योर वॉच, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको कौन से कॉलम में लिखना है, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल रेलिवेंट, अब उससे रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है वो लिखेंगे। ऑफर अ रिवॉर्ड के लिए आप बोलेंगे वहां पे, राइट एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड, यू आर गोपाल। अब देखो यहाँ पे एड्रेस भी लिया है और नाम भी लिखा है, मानव रोड कानपुर। तो आप कौन है, गोपाल है, 4 मानव रोड। अब यहाँ पे ये नहीं है चॉइस है कि 2 नाम दिए हैं, एक ही नाम दिया है, तो आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो हेडिंग एज यूजुअल आपको क्या लिखनी है, लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड का लिख रहे हैं, यू हैव लॉस्ट योर एक्सपेंसिव वॉच, और कहाँ खोई आपने, इन द मार्केट। तो हम क्या लिखेंगे, वॉच का आप नाम लिख लेंगे कि एचएमटी की है या कैसियो की है या एप्पल की है, तो आप वहां पे वॉच का लिख देंगे कि कौन सी आपकी वॉच यू हैव लॉस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हमने लॉस्ट ए कैसियो वॉच, जैसे भी मैंने बताया कि कोई सी भी लिख सकते हैं जो आपकी है, जिस कंपनी की है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, लॉस्ट ए कैसियो वॉच। कैसा है उसका, ब्लैक डायल है या गोल्डन डायल है, ये आप उसमें मेंशन करें। तो ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको एग्जाम में लिखना है। ब्लैक डायल एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप, और उसका स्ट्रैप कैसा है, ऑन बस रूट, और कहाँ खोए, जैसे व्हेन एंड वेयर आपको लिखना है, तो कहाँ पे, ऑन बस रूट नंबर दिस एंड दिस, ये अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। ऑन 1 अक्टूबर या कुछ भी लिख सकते हैं, या 1 सितंबर, दिसंबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। डेट अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं आप, ये नहीं है कि जो मैंने लिखी है वही आप लिखें। दिसंबर 1 दिसंबर 2023 at 10 AM, 10 बजे का, जितना भी आपको आइडिया रहता है कि 10 बजे खोई है, कितने बजे खोई, तो ये यू कैन राइट। एनीवन हु फाइंड्स, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे आप यहाँ लिखेंगे, एनीवन हु फाइंड्स अ वॉच प्लीज कॉन्टैक्ट। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एड्रेस क्या दिया हुआ बच्चों, गोपाल 4 मानव रोड कानपुर, वही आपको यहाँ पे लिखना है। फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड विद ₹2500, और ये भी नहीं लगेंगे, या सुटेबल जो है रिवॉर्ड उनको दिया जाएगा, जैसे हमने पहले वाले में लिखा था
कि सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना आपका जो है पॉसिबिलिटी है देने की। फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड विद ₹2500 और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दें और फिर इसको हमें किस में लिखना है, बॉक्स में। तो अभी तक आपने देखा होगा जितने भी हमने एडवर्टाइजमेंट्स लिखे हैं तो ज्यादातर मैटर किसमें है बच्चों, आपका क्वेश्चन के अंदर है और उसमें अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों एग्जाम में। तो यहाँ पे वॉच है तो हमें वॉच का बताना पड़ेगा किस कंपनी की वॉच है, कैसे कलर का है, कैसा उसका डायल है, कैसा उसमें जो है चेन है या स्ट्रैप है उसमें, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। और ये भी आप यहाँ पे लिखा हुआ, एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है और फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड या सुटेबल जो है उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू आर प्रशांत एंड पूर्णिमा। यहाँ पे भी एड्रेस देखो शुरू में लिखा हुआ प्रशांत और पूर्णिमा, यहाँ पे दो नाम है, एक नाम आपको लिखना है। एड्रेस इज गिवन है 102 लक्ष्मण नगर देहरादून। तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस। अब यहाँ पे किसकी है, ब्रीफ केस की। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, आपने वॉलेट खोया था। सेकंड हमने देखा वॉच कर दिया था। थर्ड इज योर, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ब्रीफ केस का, वॉलेट का या कोई भी आपके या वॉच का। तो लॉस्ट एंड फाउंड में यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस व्हाइल ट्रैवलिंग। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे, बस फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा। अब देहरादून से कहाँ जा रही थी बस आपकी, देहरादून टू अल्मोड़ा, क्योंकि ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो वहीं पे आपका चेक किया जाएगा कि कहाँ पे यू हैव लॉस्ट द ब्रीफकेस। द ब्रीफकेस, अब ब्रीफकेस के अंदर क्या क्या था, जैसे हमने दिखा वॉलेट में हमारा एंट्री कार्ड था 12th का। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रीफकेस में कंटेन सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यही चीजें आपको कहाँ लिखनी है, अपने एडवर्टाइजमेंट में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। अब ब्रीफकेस कैसा था आपका, कंपनी का, कौन सी कंपनी का था, क्या था उसमें, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स थे, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऑफर अ रिवॉर्ड ऑल्सो। अब यहाँ पे लिखा है कि आपको रिवॉर्ड के बारे में भी लिखना है, तो यू मस्ट राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब 50 वर्ड्स का आपको लिखना है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा आप लिख सकते हैं, while traveling from देहरादून to अल्मोड़ा what you have lost, वो लिखना है I lost my briefcase which contains, अब ये भी यहाँ पे लिखा है कि क्या है उसमें, some valuable documents. The briefcase is light brown in color. अब briefcase कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का लिख सकते हैं, ब्राउन कलर का लिख सकते हैं, राइट? तो ये यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, एंड इज ऑफ वीआईपी मेक, और किस वीआईपी आपका सूटकेस है। The finder is requested to return it to my address. Suitable reward for the finder. Contact प्रशांत और पूर्णिमा of 102. तो आपको एक नाम लिखना है, ठीक है, लक्ष्मी नगर देहरादून। तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ द एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको वही कॉपी करना है, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने एड्रेस को वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? अगर नहीं दिया है, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर, इन दैट केस तो यहाँ पे एड्रेस दिया है, ये आपको लिखना है। ब्रीफ केस, यू हैव लॉस्ट योर ब्रीफ केस। खो चुके हैं आप अपना ब्रीफ केस, कब खो चुके हैं, व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा। ब्रीफ केस में क्या क्या है बच्चों, सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। ब्रीफकेस कैसे कलर का, ये भी मेंशन कर सकते हैं आप, क्लियर? और जो जिसको जो है मिलेगा, अगर जो है सुटेबल रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर, क्लियर? और कॉन्टैक्ट किससे करना है, एड्रेस इज गिवन हियर। अब आपको क्या करना है, इसको आउटलाइन बनाना है। तो इससे हमने कई जो है अपने एडवर्टाइजमेंट कर लिए हैं कि सिचुएशन वैकेंट में कैसे करना है, या सिचुएशन वांटेड में क्या करना है, अकोमोडेशन हमने कर लिया है वांटेड, या टू लेट का क्या करना है, किस तरह से आपको हाउ टू फ्रेम द एडवर्टाइजमेंट अंडर दीज हेडिंग्स, लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट आता है बच्चों आपको हाउ
और फ्लैट फॉर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमने देखा एग्जाम्स में ये इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हाउस फॉर सेल, फ्लैट फॉर सेल। जरूरी नहीं है हाउस और फ्लैट के लिए आए, आपके जो व्हीकल होते हैं, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया फॉर सेल, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि इट इज वेरी इजी, आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है, आपको समझना है और फिर आपको उसको फ्रेम करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट इज योर फ्लैट, और क्या करना है हमें, फ्लैट और, अगर इफ यू वांट टू सेल योर फ्लैट और हाउस, तो किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, लेट्स सी। तो हाउस फॉर सेल या फ्लैट फॉर सेल। तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने नोट मेकिंग करी थी इससे पहले, तो नोट मेकिंग में भी मैंने आपको इजी जो है वे बताया था, हाउ टू मेक द नोट, और किस तरह से आपको बनाने हैं और कैसे रीड करके करना है, वो हमने सीखे थे। और कॉम्प्रिहेंशन में हमने देखा था अनसीन पैसेज दिया है, तो कैसे आंसर को इजीली यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी करा है, तो इसमें आपको लर्न नहीं करना है, समझना है। और अभी हम जो है जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसमें भी सॉलिड नंबर मिलते हैं, और आपको किस तरह से फ्रेम कर। तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम और फ्लोर, कि कौन से फ्लोर में है आपका फ्लैट, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, प्राइस एक्सपेक्टेड और नेगोशिएबल। क्लियर? लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि किस जो है लोकेशन क्या है उसकी, कहाँ पे है, वेयर इट इज। नेक्स्ट आपको बताना है कि कितना कवर्ड एरिया है, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स और यार्ड्स, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास खरीदार जो है आएंगे। क्लियर? तो एरिया इन स्क्वायर मीटर्स एंड यार्ड्स, ये जरूर आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपको लिखना है कि वेदर इट इज अप्रूव है एमडीडीए से या नहीं है। होम एंड व्हेन टू कॉन्टैक्ट, किससे और कहाँ पे जो है, कब, whom, where and when to contact, आपको किससे कहाँ पे मिलना है, ये भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से अगर आप अपना घर बेच रहे हैं या अपना फ्लैट बेच रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें कितने रूम्स हैं या कहाँ पे उसकी प्राइम लोकेशन क्या है उसकी, और कितने स्क्वायर कवर्ड एरिया क्या है उसका। क्लियर? और ये भी बताना पड़ेगा कि कब, कहाँ, क्योंकि कांटेक्ट किससे करेंगे, अगर ये नहीं लिखेंगे तो इट इज जो है वर्थलेस है। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, अगर कांटेक्ट नंबर नहीं लिखेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे, कांटेक्ट एड्रेस, तो ये क्या होता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, वर्थलेस रहती है। क्लियर? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, हाउस फॉर सेल और फ्लैट फॉर सेल। तो अभी हम एग्जांपल्स करते हैं इसके, तो आपको जो है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें बनाने हैं। क्लियर? तो लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम किस टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो यू वांट कि तुम क्या चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो, न्यूली बिल्ट फ्लैट। अब हमने यहाँ क्या लिखना है, हाउस फॉर सेल नहीं लिखना है, क्योंकि फ्लैट बेच रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली फ्लैट फॉर सेल। Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be inserted in the classified column. जैसे मैंने बताया classified column में The Hindu, giving all necessary details. You are, अब तुम कौन हो, निरंजन, जॉलीग्राम के क्या हो, निरंजन हो, and you want to sell your newly built flat. तो सबसे पहले हेडिंग क्या आ जाएगी बच्चों, फ्लैट फॉर सेल। राइट? या तो हाउस आएगा या फ्लैट आएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, फ्लैट फॉर सेल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लैट फॉर सेल। अब हम फ्लैट बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके हम लोकेशन बताएंगे, कवर्ड एरिया बताएंगे, भाई कहाँ पे है, कौन से फ्लोर में है, क्योंकि फ्लैट है तो हम क्या बताएंगे, कौन से फ्लोर में, राइट? ग्राउंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में, मार्केट कितना दूर है, या ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी, कितना उसमें बीएचके है, कितने रूम्स है उसमें। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूली बिल्ट, क्या लिखेंगे, न्यूली बिल्ट आइडियली लोकेटेड फ्लैट फॉर सेल ऑन हरिद्वार रोड। कहाँ पे है ये, हरिद्वार रोड पे है, कोई सी भी रोड लिख सकते हैं। 2 बेडरूम्स हैं उसमें,
विथ अटैच्ड टॉयलेट्स हैं उसमें, ह्यूज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग है, एक सर्वेंट रूम है, स्पेसियस एंड वेल लिट, रोशनी वाला है, वेल लिट है, बियरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के भी पास है, क्योंकि हम सारी फैसिलिटीज देंगे, क्योंकि हम जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट उतना जो है, और टू द पॉइंट बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, सो दैट की कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, बियरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास है, इन क्लोज विसिनिटी ऑफ रेपुटेड स्कूल्स एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स भी नजदीक हैं इसी की विसिनिटी में, और क्या है आपके हॉस्पिटल, स्कूल, सारी फैसिलिटीज जो है आपको मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस ₹25 lakhs, और आप यहाँ पे नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट निरंजन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है निरंजन, जॉली ग्रांट, देहरादून, और मोबाइल नंबर पे आप मेंशन करें। यहाँ पे आप कोई सा भी मोबाइल नंबर यू कैन राइट, क्लियर। और फिर इसको आपको किस में लिखना है, बॉक्स। कोई भी एडवर्टाइजमेंट है जितने भी हमने यहाँ पे करे हैं सबको आपको बॉक्स में रखना है, क्लियर। तो इस तरह से हमने आज क्या बनाया, ये प्लेटफॉर्म सेल, और पॉइंट्स हमने कौन कौन से अंडरलाइन करे थे वही हमने हम मेंशन करा। न्यूली बिल्ड फ्लैट, उसकी लोकेशन बताई है, कहाँ पे है, हरिद्वार रोड पे है, कितना उसमें क्या क्या है, कितने बेडरूम्स हैं, 3 है, 2 बेडरूम्स हैं, अटैच बाथरूम्स हैं, ये टॉयलेट्स हैं, ह्यूज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग है, राइट। और कहाँ से मार्केट कितना दूर है या एयरपोर्ट कितना दूर है, ये आप मेंशन कर सकते हो, और उसका प्राइस बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है उसका, राइट। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें सो दैट कि वो इजीली आपसे कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन एड्रेस इज गिवन हियर, निरंजन, और नाम क्या है आपका, शुरू में मेंशन किया गया था यू वांट, राइट। तो आपको यहाँ पे बताया है निरंजन जॉली ग्रांट, तो कांटेक्ट किससे करना है, यू आर निरंजन, कि तुम कौन हो, निरंजन हो, राइट। तो ये भी समझे कि आपको एड्रेस किया गया है कि आप कौन है, निरंजन, तो निरंजन एड्रेस में आएगा जॉली ग्रांट, क्लियर। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें सो दैट वो आपसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट यू। तो इस तरह से आपको फ्लैट फॉर सेल का करना है। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन इज हियर, यू आर ए हाउस ओनर लिविंग इन द पॉश कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। तो इसी टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, और हमने यहाँ पे भी काफी करे हैं, तो सो दैट कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट्स बनाने हैं। यू आर हाउस ओनर लिविंग इन द पॉश कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर एंड यू वांट टू सेल योर हाउस। अब यहाँ पे हमने क्या बेचा था बच्चों, फ्लैट बेचा था, यहाँ हम क्या बेच रहे हैं, हाउस। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सेम है, इसी तरीके से आपको लिखना है कि ए न्यूली बिल्ड हाउस लोडेड विद एडवांस टेक्निक्स। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी सारी जो है, जैसे आजकल है ना अर्थक्वेक के हिसाब से जो है घर को बिल्ड करते हैं, तो ए न्यूली बिल्ड हाउस लोडेड विद एडवांस टेक्निक्स, अर्थक्वेक प्रूफ है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, इसमें भी लिख सकते हैं कि अंडरग्राउंड जो है पार्किंग है, पार्किंग स्पेस फॉर सेल इन आदर्श कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी में ये है जो है न्यूली बिल्ट हाउस है। द कारपेट एरिया इज कवर्ड एरिया, ये कारपेट एरिया कितना है उसका, 25 स्क्वायर मीटर। ऑल रूम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवांस सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं दिया है तो सो दैट आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, महेश, मोहन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉच कॉलोनी रुद्रपुर। और फिर इसको क्या करेंगे हम, बॉक्स के अंदर रख देंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपको फ्लैट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं, और एग्जांपल्स हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट्स यूज करें, अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि फिर से एक फ्लैट फॉर सेल है, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको कोई व्हीकल बेचनी है, कार बेचनी है, 4 व्हीलर बेचना है या 2 व्हीलर बेचना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हीकल आपको 4 व्हीलर सेल करना है या अपनी 2 व्हीलर सेल करना है, तो उस तरह से कैसे बनाएंगे, तो अभी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्लैट फॉर सेल। फ्लैट फॉर सेल, योर पर्पस टू सेल योर फ्लैट
क्लियर? एज यू आर गोइंग अब्रॉड, आप जो है अब्रॉड जा रहे हैं, कोई भी रीजन दे सकते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से आपको फ्रेम करना है। आपको अपना फ्लैट बेचना है, आप कहाँ जा रहे हैं? अब्रॉड। Draft an advertisement for it to be published in the Times of India, New Delhi, under classified column. Clear? तो सिंपल सा है कि आपको अपना घर बेचना है। क्यों बेचना? आपको फ्लैट बेचना है। आपको कहाँ जाना है? अब्रॉड। क्लियर? तो फ्लैट फॉर सेल सेम लिखेंगे, आप फ्लैट फॉर सेल हेडिंग लिखेंगे। अब ब्यूटीफुली फर्निश्ड, अब आप जितना अट्रैक्टिव लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपना घर बेचना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब ब्यूटीफुली फर्निश्ड फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर हैविंग, कितने हैं उसमें? 2 बाथरूम्स है, किचन है, डाइनिंग रूम है, सिटिंग रूम है, लॉबी है, स्पेस फॉर कार पार्किंग है, इज अवेलेबल फॉर सेल इन द सिविल लाइंस एरिया ऑफ द टाउन। द ओनर इज गोइंग, अब रीजन हमने दे रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में, अब्रॉड का रीजन देना है, तो वो आपको मेंशन करना है। द ओनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है? राजीव, न्यू दिल्ली। ये रिपीट हो गए हैं, रिक्वेस्टेड आर रिक्वेस्टेड, तो इसको टू कॉन्टैक्ट राजीव, ये भी आपका दिया हुआ है, न्यू दिल्ली। क्लियर? तो अभी इसको हम केस में रखेंगे बॉक्स में। तो एड्रेस कहाँ का देना है? न्यू दिल्ली। क्लियर? और रीजन क्या देना है कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्रॉड। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू दिल्ली के। क्लियर? इस तरह से आपको जो है फ्लैट फॉर सेल या हाउस फॉर सेल के हमने एडवर्टाइजमेंट्स बनाए, आज टू लेट का हमने करा है। कल हम करेंगे बच्चों, जैसे कार फॉर सेल है, या आपके जो है टू व्हीलर आपको सेल करना है, तो किस तरह से आपको टू व्हीलर फॉर सेल। और इसके बाद हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट इज योर कि इनविटेशन, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आप इनविटेशन दे रहे हैं, किस तरह से उसको रिप्लाई करना है, ये आपको कल टुमारो वी विल डिस्कस। तो नेक्स्ट है आपका कार फॉर सेल, कोई भी आपकी व्हीकल है, चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, उसके लिए हमें कैसे फ्रेम करना है एडवर्टाइजमेंट। तो सेम मेथड है, क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पे कॉपी करना है। यू वांट टू सेल योर कार, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम में कि आपको अपनी कार को सेल करना है। क्योंकि कई बार देखते हैं ना, आप क्लासिफाइड में दिया रहता है कार फॉर सेल, और आप इजीली जो है वहां पे जो भी एड्रेस दिया रहता है उसमें कांटेक्ट करते हैं और उनसे जो है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई जो भी जो आधी तो इसमें दी रहती है बच्चों, बट अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो इजीली यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें कार बेचनी है, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड परचेज। कॉलम आता है एक, अगर आपने क्लासिफाइड देखा होगा तो यहाँ पे हमें कॉलम फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल रेलिवेंट डिटेल्स, अपनी कार के में जितनी भी आपके जो है डिटेल्स आपको देखनी है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? तो कार फॉर सेल, अब आपको देना है कि मॉडल कौन सा आपकी कार का, फैंसी कौन सी जो है कलर की है, मारुति है या हुंडई है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मॉडल कौन सा है, कितने किलोमीटर चली है आपकी गाड़ी, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक्सीडेंट फ्री है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट फ्री है। क्लियर? और एक्सपेक्टेड या जो भी आपको उसके दाम लिखने हैं वो भी जो है आप इसमें लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और किस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है एक 2016 मॉडल हुंडई सेंट्रो फॉर सेल, कैसे कलर की है? व्हाइट कलर। ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2016 यहाँ लिखा है तो आप भी यही लिखें। 2018 19, राइट, डन 20,000 किलोमीटर, सिंगल ओनर ड्राइवर, सिंगल ड्राइवर जो है सिंगल ड्राइव करी है ऑनर ने, टॉप एंड मॉडल है, एक्सीलेंट कंडीशन है, ऑनर गोइंग अब्रॉड, रीजन दे दिया उन्होंने कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, 3 लाख नॉन नेगोशिएबल प्राइस है, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट सुशील 21 रामनगर दिल्ली between 3 p.m. to 5 p.m.
तो कल हम इनविटेशन करेंगे और टू व्हीलर का भी हम देखेंगे कि किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो बच्चों जितने भी हमने यहाँ पे करे हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, सिचुएशन वैकेंट है, चाहे सिचुएशन वांटेड है, अकोमोडेशन है या टूलेट है, और जो आज हमने करे हैं कार फॉर सेल करा है या फ्लैट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, तो आप लोग इसमें घर में जो है प्रैक्टिस करें। और कहीं पे भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर doubts. Clear? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.